कि इस तरह के बिजनेस का आप अपने घर, गांव, जमीन, आंगन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कौन सी नस्लें हैं जो ज्यादा मुनाफा देने वाली हैं? जिससे नए किसान इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। अगर आप गांव में रहकर कम लागत और बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो मुर्गी पालन का बिजनेस आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई है। सरकार की योजनाएं और आपकी थोड़ी सी समझदारी इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती है। और वो कैसे, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉसवाला फार्मिंग हिंदी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। अब देखो, आज के समय में जो किसान है वो खेती के साथ साथ कोई दूसरे व्यवसाय के बारे में भी सोचते हैं जिससे वो ज़्यादा कमा सकें, और कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसे वो अपने गांव या कस्बे से ही शुरू कर दे। उन्हें उस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी शहर में जाने की ज़रूरत ना हो। वैसे तो हम इस बात को भी मानेंगे कि हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे, अपना परिवार सब साथ में रहें, क्योंकि लेकिन गाँव में वो सारी सुविधाएँ नहीं हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं मजबूर होकर बच्चों से, अपने परिवार वालों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। अब वो चाहे पढ़ाई से संबंधित हो या हो कामकाज से संबंधित, लेकिन परिवार से दूर तो रहना पड़ता है। वहीं अगर आप अपने गांव से ही बिजनेस शुरू करें और अच्छा खासा कमा सकें, तो क्या आप अपना गांव या अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाएंगे? हाँ, ये बात आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर मेरे इस सवाल का जवाब आपका है ना, कि आप नहीं जाना चाहते, तो ये वीडियो आपके बड़े काम की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में, जो आपके लिए एक अच्छा मौका है। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इस तरह के बिजनेस का आप अपने घर, गांव, जमीन, आंगन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, शुरुआती लागत भी कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 40 से 50 हज़ार रुपये तक के इसमें लागत लगेगी और मुनाफा बहुत अच्छा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मुर्गी पालन में सरकार ने क्या योजनाएं निकाली है और वो उसकी कैसे आपको ट्रेनिंग देगी। आज से अगर 15-20 साल पहले जाएं तो लोग कहते थे कि मुर्गी पालन में कोई मुनाफा नहीं है, घाटा ही घाटा है। लेकिन अगर आप इसे समझदारी से करें तो ये बिजनेस आपको कम लागत में आपको अच्छा मुनाफा देने वाला है। आज के समय में हजारों किसान मुर्गी पालन के जरिए शानदार मुनाफा कमा रहे हैं। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस बिजनेस को बढ़ावा दे रही हैं, और तो और सब्सिडी की सुविधाएं भी आपको उपलब्ध करा रही है। वहीं नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के तहत केंद्र सरकार किसानों को मुर्गी पालन के लिए 50% तक की सब्सिडी देती है। इसके अलावा नाबार्ड जैसी संस्थाएं भी सब्सिडी और लोन मुहैया कराती हैं। इसमें सरकार द्वारा ट्रेनिंग की सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे नए किसान इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। अब देखो, मैंने आपको सब्सिडी के बारे में तो बता दिया है, लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अरे दीदी, ये तो बता दिया है, लेकिन ये भी तो बता दो कि कौन सी नस्ल की मुर्गा मुर्गी पाले, या फिर वो कौन सी नस्लें हैं जो ज्यादा मुनाफा देने वाली हैं। तो अगर आपके जहन में ये सवाल है तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो इनमें से कुछ चुनिंदा नस्लें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप मुर्गी पालन को सफल बनाना चाहते हैं तो सही नस्ल का चुनाव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो सवाल आपके जहन में आ रहे हैं ना, ये सवाल बिल्कुल सही है। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, तभी तो मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊंगी। तो मैं कुछ ऐसी चुनिंदा नस्लों के बारे में बताऊंगी जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। इन नस्लों की देखभाल करना बहुत आसान है और ये अंडे भी जल्दी देती हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है कड़कनाथ, जिसे शायद देसी मुर्गा भी कहते हैं। अब देखो, मैं आपको मुर्गी पालन के बारे में तो बता रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि दोनों चीजें आदान प्रदान हो। अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे बताना, और अगर मैं गलत हूँ तो भी आप मुझे बताना, क्योंकि अब भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता है, शुद्ध शाकाहारी। लेकिन आपको क्या लगता है, आप नॉन वेजिटेरियन हो, क्या आप मुर्गी पालन करते हैं? ये सब आप मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल कड़कनाथ को मैंने देसी मुर्गा कहा है, अगर कुछ और कहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना। साथ ही साथ ये भी बताना कि देसी मुर्गा किसे कहते हैं। फिर उसमें दूसरा नाम है ग्राम प्रिय, और तीसरा नाम है स्वरनाथ, चौथा नाम है केरी श्यामा, 5वें नंबर पर है निर्भीक,
छठे नंबर पर है श्रीनिधि और 7वें नंबर पर है वनराजा और 8वीं जो सबसे अच्छी नस्ल है वो है कारी। अब मैंने आपको इसकी सब्सिडी के बारे में बताया, कौन कौन सी नस्ल आपके लिए अच्छी होगी, तो ये भी जान लेते हैं कि अगर हम मुर्गी पालन करते हैं तो उसमें कितना मुनाफा होगा। अगर आप 10 से 15 मुर्गियों से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जो आपकी लागत लगेगी वो आपकी 40 से 50 हजार के आसपास की होगी और मेरा यकीन मानिए इसमें मुनाफा बहुत अच्छा है। एक देसी मुर्गी साल में 160 से 180 अंडे देती है और तो और अंडों के साथ साथ मुर्गियों की बिक्री भी आपकी आमदनी बढ़ाती है। सही मार्केटिंग और सही देखभाल से आप सालाना के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको इसके फायदे के बारे में तो बता दिया है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अगर आपने सही नस्ल नहीं चुनी तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन कौन सी मुर्गियां आप अपने फार्म में रखेंगे उसका चुनाव बहुत सोच समझ के करें, वरना वही बात है, ये बिजनेस जितना आपको हरा हरा दिख रहा है ना, उतनी ही जल्दी कभी लाल में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वीडियो के एंड में एक चीज और नोट कर लीजिए, मुर्गी पालन से लेकर सब्सिडी और मुर्गी पालन ट्रेनिंग से संबंधित हर एक जानकारी आप नेशनल लाइफ स्टॉक पोर्टल से पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो तुरंत बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर मुर्गी पालन से संबंधित कई सारे कोर्स उपलब्ध हैं। आपको जो भी कोर्स अच्छा लगे आप उसे देख सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है मेरा ये वीडियो आपके काम आ सकता है तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसके अलावा मेरा ये वीडियो आपके किसी आसपास या जान पहचान वाले के काम आ सकता है तो उनके साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल मुझे आखिरी तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा और जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।